हेलो डियर स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है आपके अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल राधे क्लासेस में। तो फाइनली आज हम 10th क्लास की फिजिक्स स्टार्ट कर रहे हैं, लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन वाले चैप्टर से, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर बोर्ड एग्जामिनेशन। और ये आपका बेसिस तैयार करेगा 12th क्लास के ऑप्टिक्स चैप्टर के लिए। ठीक है, तो आज हम जितना हो सकता है पार्ट फर्स्ट में इसे कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। मीन्स पार्ट फर्स्ट में ऑलमोस्ट हम मिरर टू ऑलमोस्ट कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे, जिसमें आपको कोई भी डाउट नहीं रहेगा, आई श्योर यू। एंड उसके न्यूमेरिकल करेंगे, न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करेंगे, पीवाईक्यूज लगाएंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखेंगे। ठीक है, लेकिन उससे पहले एक जरूरी इंफॉर्मेशन मैं आपको देना चाहता हूँ। 1 सेकेंड। हमने बैचेस लॉन्च किए हुए हैं 12th क्लास की फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी। जैसे कि मैं आपको एक साथ ही दिखा दूं तो ज़्यादा बेटर रहेगा। ये जो कि 1 अप्रैल से स्टार्ट होने वाले हैं हमारे बैचेस। 1 सेकेंड। ओके, हाँ, हमारे बैचेस 1 अप्रैल से स्टार्ट होने वाले हैं, जिसमें केवल 15 स्टूडेंट होंगे। एक बैच में केवल 15 स्टूडेंट होंगे। इसका मेन पर्पस ये है डियर स्टूडेंट कि 15 बच्चे डायरेक्टली कम्युनिकेट कर सकते हैं टीचर से। आपको टाइप करने की जरूरत नहीं, आप सीधे पूछ सकते हैं अपने जो भी टीचर आपको असाइन होंगे उनसे डायरेक्ट क्वेश्चन कर सकते हैं, डायरेक्ट पूछ सकते हैं। ठीक है, तो इससे आपको ऐसा नहीं लगेगा कि आप जस्ट पूछ रहे हैं, क्योंकि जब भी कोई टीचर, अगर मैं 500 बच्चे एक बैच पे ले लूँ, वी कैन डू दैट राइट। बट अगर हम ऐसा करें तो होगा क्या, बच्चे चैट में पूछते रह जाएंगे, है ना। अगर बच्चे चैट में पूछते रह जाएंगे तो टीचर से भी गलती हो सकती है, क्योंकि टीचर इज ऑल्सो ह्यूमन राइट। वो भगवान तो है नहीं जो ऊपर से आए, वो भी देखेंगे फटाफट कितनों की चैट पढ़ेंगे राइट। तो 15 बच्चे अगर एक बैच में होंगे तो 1 by 1 करके सबके डाउट क्लियर हो सकते हैं, ऐसा पॉसिबल है। और टीचर से 1 to 1 कन्वर्सेशन भी पॉसिबल हो पाएगा। तो आई होप आपको हमारा आइडिया पसंद आया होगा। और डेफिनेटली 1 अप्रैल से हम अपना बैचेस स्टार्ट करने वाले हैं, तो उससे आप डेफिनेटली हमसे जुड़ें, हमारे बैचेस लें, जिससे आपको बेनिफिट ये मिलेगा कि आपकी जो पकड़ होगी सब्जेक्ट वो डेफिनेटली स्ट्रांग होगी। ठीक है, तो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट द चैप्टर। 1 सेकेंड। ओके, एंड दिस इज आवर वेबसाइट। मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन और दे दूं, ये हमारी वेबसाइट है, जिससे आप डायरेक्टली जाकर यहाँ डेमो वीडियोस भी देख सकते हैं। अगर आप यूट्यूब में आए हो, हमारे इस चैनल में आए हो, तो डेफिनेटली आप ये देख पा रहे होगे कि ये डेमो वीडियोस आपको मिल गई होंगी, आप इसे देख रहे होगे। ठीक है, तो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट द क्लास। एंड सो लेट्स स्टार्ट गाइस। तो इस चैप्टर को जानने से पहले सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा कि लाइट क्या होती है एक्चुअली। ठीक है, ये कमरे में उजाला है। ठीक है, आपके घर के कमरे में उजाला है, बाहर जाओगे वहां उजाला होगा, शाम को देख रहे हो तो अंधेरा होगा, वो मैं कुछ नहीं कह सकता। लेकिन मतलब लाइट तो जली होंगी ना, बल्ब तो जले होंगे। तो लाइट क्या है, इट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। एक एनर्जी है जिसे आप कन्वर्ट कर सकते हो राइट। तो लाइट क्या एक एनर्जी का फॉर्म है, जिसे आप देख पा रहे हो, जिससे आप अपनी चारों ओर की चीज को देख पा रहे हो, वो रिफ्लेक्ट होकर आपकी आंखों में आ रही है ना। तो ऐसे ही हमारे पास, इसको ध्यान में रखते हो, दो तरीके के ऑब्जेक्ट होता है, लुमिनस ऑब्जेक्ट और नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट। जैसा कि यहाँ पर मेंशन है, ठीक है, मेरे पीछे कुछ एग्जांपल्स मेंशन है। ठीक है, 1 सेकेंड, मैं थोड़ा साइड हटूं तो ये दिखने लग जाएगा आपको। ठीक है, अच्छा, तो लुमिनस ऑब्जेक्ट क्या होते हैं? वो ऑब्जेक्ट, देखो हमारी जो पीपीटी है पूरी, हमने पूरा अच्छा वर्क करा है आपको अच्छे से अच्छा कंटेंट देने के लिए। तो डेफिनेटली आप वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, कमेंट करें कि आपको वीडियो कैसी लगी। ठीक है, आपको हमारे बनाए गए नोट्स कैसे लगे। आप इनके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, मैं थोड़ा हट जाऊंगा, आप डेफिनेटली इनके स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ठीक है, विद एग्जाम्पल्स आपको बहुत सारी चीजें सीखने को मिलेंगी। ठीक है, तो लुमिनस ऑब्जेक्ट क्या होते हैं? ऑब्जेक्ट दैट एमिट देयर ओन लाइट, जो अपनी लाइट खुद एमिट करते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पर एग्जांपल दिया है, बल्ब दिया है आपको, कैंडल दिया है आपको, सन दिया है। ठीक है, इनके पास खुद की लाइट होती है, ये खुद लाइट एमिट करते हैं, समझ रहे हो ना। ठीक है, नॉन लुमिनस इस साइड आ जाते हैं, जिस साइड मैं हूं। ठीक है, मेरे से छुप रहा होगा। ठीक है, तो नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट क्या होता है? वो ऑब्जेक्ट जो अपनी लाइट खुद एमिट नहीं करते, जैसे कि चांद। ठीक है, सर वो मेरा भी चांद हुआ करती थी, उसकी बात हम बाद में करेंगे। फिलहाल हमें अभी पढ़ाई में फोकस करना है। दो मून, चेयर, बुक, जितनी भी चीजें अपने आसपास देख पा रहे हो जो लाइट एमिट नहीं करती हैं, दे आर नोन एज व्हाट? दे आर नोन एज व्हाट? दे आर नोन एज नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट। यहां तक क्लैरिटी हुई? तो आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट है हमारा रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। देखो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या है? लाइट का किसी स्मूथ सरफेस से टकरा कर है, लाइट आई, जूम गई, फिर ये देखो पीछे बनाया हुआ फिगर, देखो इस साइड है ना, ये दिख रहा होगा। ठीक है, 1 सेकेंड, यहाँ पे तो लाइट आई, देखो यहाँ पे ये लाइट आ रही है। ठीक है, ये लाइट आई यहाँ पर टकराई इस पॉइंट पर। ठीक है, लाइट आई, टकराई और वापस चलेगी। आने वाली लाइट को बोलते हैं इंसिडेंट रे, जाने वाली लाइट को बोलते हैं रिफ्लेक्टेड रे। राइट का आकर टकराना,
ठीक है, उसी मीडियम में वापस चले जाना। ठीक है, तो उसे क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। क्लियर है, लाइट का एक मीडियम में आकर टकराना किसी स्मूथ सरफेस पर। ठीक है, हिंदी में बोले तो चिकनी सतह पर टकराकर। ठीक है, जैसे कि क्या है, ये एक प्लेन मिरर है, दिख रहा होगा। ठीक है, ये क्या है, एक प्लेन मिरर है, समझ में आया ना। ठीक है, इसके पीछे कोटिंग है, किसकी कोटिंग है इसके पीछे, इसके पीछे होती है सिल्वर या एल्यूमिनियम की कोटिंग की जाती है। ठीक है, विद पेंट, पेंट लगाया जाता है। ठीक है, ताकि उसको स्क्रैच ना कर सके कोई, तो उसके पीछे पेंट लगाया जाता है और सिल्वर और एल्यूमिनियम की कोटिंग की जाती है ताकि मोर रिफ्लेक्शन हमें मिले। ठीक है, सिल्वर महंगा होता है, इस कारण क्या किसकी कोटिंग की जाती है, एल्यूमिनियम की। सिल्वर लगाएंगे तो मोर साइनी बनता है मिरर। ठीक है, मतलब मोर रिफ्लेक्टिविटी मिलती है उससे हमें। अच्छा, तो कोटिंग किसकी होती है, मैंने इसको बता दिया, सिल्वर या एल्यूमिनियम की विद पेंट। क्लियर है, रेड या रेड पेंट जनरली यूज होता है। ठीक है, आपने देखा होगा ना, रेड और इसके पीछे ये वाला कलर। ठीक है, ये सारे कलर्स के पीछे यूज होते हैं। अच्छा, ये जो प्लेन स्मूथ सरफेस है, देखो होगा क्या, रे ऑफ लाइट आई, टकराई, ऐसे ही वापस चली, टकरा के ये ऐसे वापस चली गई। मैं आपको दिखाता, अभी रूम में अभी अंधेरा नहीं कर सकते, लेजर है, लेजर से एक्यूरेट इसमें दिखता है। ठीक है, तो आपको दिखाता है, क्योंकि बहुत सारा सिस्टम ही ऑफ हो जाएगा तो मैं उसको क्लोज करने गया। तो मैं आपको इसकी एक अलग से वीडियो बना के दिखाऊंगा कि कैसे यहाँ पर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट हो रहा है। बट होता क्या है, लेजर से जो लेजर लाइट आई ये ऐसे टकराती है और टकरा के उसी मीडियम में वापस चले जाती है। क्लियर है, ठीक है। और एक चीज मैं आपको यहाँ पर समझाऊं, फोकस करना, 1 सेकेंड। ये देखो, ये लाइट रे आई, ठीक है, टकराई और टकरा के क्या चले गई, वापस चले गई। ठीक है, जो ये वापस गई ना, इसको बोलते हैं रिफ्लेक्टेड रे। क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्टेड रे। मैं थोड़ा हट जाता हूं, दिख पा रहा होगा आपको, रिफ्लेक्टेड रे। क्लियर है, ठीक है। और 1 सेकेंड में यहाँ पर अपने को थोड़ा साइड कर दूं तो ज्यादा बेटर रहेगा। ठीक है, यहाँ पे तो ये जो रे आई, ये आई, ठीक है, 1 सेकेंड, ये जो रे आई आई ये टकरा के क्या चले गई, वापस चले गई। ठीक है, तो आना, टकराना। ठीक है, तो ये क्या है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। कोई भी चीज हम देख पा रहे हैं ना, आप अपने आसपास कोई भी चीज देख पा रहे होगे, उसका क्या रीजन है। ठीक है, आप अपने आसपास कोई भी चीज देख पा रहे होगे, उसका क्या रीजन है, बताओ। उसका रीजन ये है कि ड्यू टू रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। हो क्या रहा है, पहले तो आंख है तभी देख पा रहे हो। दूसरा रीजन ये है कि चीज टकरा रही है, मतलब जो लाइट होगी, जो जिस सोर्स से लाइट आ रही उस ऑब्जेक्ट पर टकरा रही होगी, तब आपकी आंख तक पहुंच पा रही होगी। समझ रहे हो ना, उस ऑब्जेक्ट से लाइट टकरा के आपकी आंख पर आ रही है। क्लियर है, तभी आप उस ऑब्जेक्ट को देख पा रहे होगे। आपके आसपास जितनी सारी चीजें हैं, अगर पूरे कमरे में अंधेरा कर दूं मैं, ठीक है, और एक कोने पे दिया जलाऊं, तो उस दिए के आसपास की ही कुछ चीजें हमें दिखाई देती हैं। ऐसा क्यों होता है, बाकी चीजें हमें क्यों नहीं दिखाई देती, क्योंकि उस दिए की जो लाइट है जहां जहां तक पहुंच पाएगी वहां वहां तक हमें दिखाई देगी। क्यों, क्योंकि जो लाइट है उससे रिफ्लेक्ट होकर हमारी आंखों में, जो लाइट रिफ्लेक्ट होकर हमारी आंखों में आएगी वही चीजें हम देख पाएंगे वहां पे। समझ पा रहे हो ना, ठीक है। तो ये होता है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। क्लियर है। अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं। देखो, जब लाइट ये टकराई और यहां से टकरा के वापस गई, तो यहां पर इसे क्या बोलते हैं, नॉर्मल। तो नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच में एंगल ऑफ इंसिडेंट बनता है ये। ठीक है, और नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच में एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बनता है। क्लियर है, ठीक है। यहां पर एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन मैंने दिखाया हुआ है। क्लियर है, आई होप आपको यहां तक समझ में आया होगा। ठीक है, पीपीटी पसंद आई, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट हम मूव करेंगे। नेक्स्ट, अब जो रिफ्लेक्शन होता है ना, वो दो तरीके का होता है। ठीक है, स्पेकुलर रिफ्लेक्शन और डिफ्यूज रिफ्लेक्शन। स्पेकुलर रिफ्लेक्शन क्या होता है, देखो, स्पेकुलर रिफ्लेक्शन के लिए जो सरफेस होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, स्मूथ होना चाहिए, ये कुछ ऐसा, ये स्मूथ सरफेस है ना, ठीक है, स्मूथ है। अगर यही रफ सरफेस होगा तो जो रेज होंगी ना वो रैंडम डायरेक्शन में हिट करेंगी, जैसे कि यहां पर शो हो रहा है, देखो ये है ना, तो रैंडम डायरेक्शन में जा रही है, तो ये है डिफ्यूज रिफ्लेक्शन। इस स्पेकुलर क्या होगा, जैसे आई वैसे ही गई, क्योंकि सरफेस स्मूथ था तो उतना टकरा के वापस चले गई, तो इसे बोलते हैं स्पेकुलर रिफ्लेक्शन। और डिफ्यूज होगा तो सरफेस क्या होगा, रफ होगा उसके केस में। आई होप यहां तक क्लियर हुआ होगा, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों। देखो, नेक्स्ट पार्ट, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। अब बात आती है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चीज, जो कि है लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। मैंने यहां पर सब मेंशन किया हुआ है। 1 सेकेंड, मैं थोड़ा नहीं कैमरा, 1 सेकेंड में कैमरे को थोड़ा फिक्स कर रहा हूँ। नो 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 नो, ओके, अब ठीक है। तो देखो, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है, पहला लॉ ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंट इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होता है। मतलब जिस एंगल पर, नॉर्मल ये रहा, जिस एंगल पर ये आई,
लाइट रे उसी एंगल पर यहां से क्या जाएगी, वापस जाएगी। नॉर्मल एक इमेजिनरी लाइन है जो एंगल्स को डिवाइड करेगी। एक होगा आने वाला एंगल जिस एंगल पर लाइट उस सरफेस पे हिट करेगी, एक होगा जाने वाला एंगल जो कि यहाँ पर है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। देखो एरो दिख रही होगी ना आपको, ये एरो ऐसे गई है यहाँ पर, ये देखो ये एरो यहाँ पर आई, आर लिखा है जिसे, और वहां एरो ऐसे गई है जिसे आई लिखा हुआ है मैंने, ठीक है। तो दो एंगल बन रहे हैं यहाँ पर, नॉर्मल ने उस लाइन को क्या किया है, डिवाइड किया है। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। आई होप ये क्लियर हुआ होगा, ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट लॉ है वो है इंसिडेंट एंगल, नॉर्मल या मीन सॉरी इंसिडेंट रे, नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे। इंसिडेंट रे जो आ रही है, देखो ये रे आई ना यहाँ पर से, ये वाली रे आई, ठीक है, ये आई, ये गई यहां से ऊपर को, ठीक है। और जो नॉर्मल, तीनों एक ही सरफेस पर है, क्लियर है। एक इंसिडेंट रे, ये देखो ये गाड़ी समझ लो, ये इंसिडेंट रे टकराई, टकरा के वापस चली गई, ठीक है। और जो नॉर्मल है, तीनों एक ही सरफेस पर है ना। तो इसे क्या बोलते हैं, सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन बोलते हैं। तो दो लॉ हमने कर लिए, एक होता है आई, एंगल आई इज इक्वल्स टू एंगल आर, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल्स टू ऑलवेज इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, सरफेस स्मूथ होना चाहिए, शर्त ये है, तो उसे रिफ्लेक्शन बोलते हैं, सरफेस स्मूथ होगा तो, ठीक है। और दूसरा मीन्स उसे डिफ्यूज नहीं बोलेंगे, उसे क्या बोलेंगे, स्पेकुलर बोलेंगे उस केस में, ठीक है। और इंसिडेंट रे, नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे ऑल लाई इन द सेम प्लेन, क्लियर है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, मैं थोड़ा साइड हट जाऊंगा, सॉरी, ले लो स्क्रीनशॉट, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों, नेक्स्ट। अब बात आती है ऑब्जेक्ट और इमेज में क्या डिफरेंस होता है, ठीक है। इमेज क्या होती है या ऑब्जेक्ट क्या होता है, पहले इसको समझते हैं, ठीक है। अब देखो जितनी भी चीजें, एनीथिंग दैट गिव्स आउट लाइट रे, मतलब आप, मैं इसको देख पा रहा हूं, इससे क्या हो रहा होगा, लाइट रे टकरा के मेरी आंख पर आ रही होगी, तभी मैं इसको देख पा रहा हूँ। अगर ऐसा नहीं होता तो मैं इसको नहीं देख पाता, समझ पा रहे हो ना। इस वहां से बल्ब जलाए सामने से, यहां से लाइट आई, ठीक है, मेरी आंखों पर गई, तब मैं इसको विजिबल, तब मेरे लिए विजिबल है, क्योंकि कोई भी चीज मैं दुनिया की देख पा रहा हूँ जस्ट बिकॉज उससे टकरा के मेरी पर लाइट आ रही है। जैसे यहाँ पर एग्जांपल देखो, मैं उस पेड़ को देख पा रहा हूँ जस्ट बिकॉज पेड़ से लाइट आ रही है, क्लियर है। तो एनीथिंग दैट गिव्स आउट द लाइट रे वो ऑब्जेक्ट होगा। जितनी भी चीजें हैं ये ऑब्जेक्ट का काम करेगी, क्योंकि इनसे टकराकर लाइट हमारी आंखों में पड़ रही है, ठीक है। दूसरा, आप इसमें इमेज देख पा रहे हो, यहाँ पर किसकी, पेड़ की इमेज बनी होगी, देखो इस साइड पेड़ है, इस साइड इमेज बनी हुई है ना। तो विजुअल रिप्रेजेंटेशन फॉर्म बाय एन ऑप्टिकल डिवाइस सच एज मिरर, ठीक है। इमेज आप जानते हो, ठीक है, एक विजुअल रिप्रेजेंटेशन होता है जो हमारी जो मिरर और अलग अलग ऑप्टिकल डिवाइस में बनता है, ठीक है, उसे इमेज बोलते हैं। जो हमारी आंखों में भी बनती है इमेज, रेटिना पे बनती है, स्पेस टू बी स्पेसिफिक, ठीक है। तो रिफ्लेक्शन इन द मिरर, क्लियर है, यहां तक समझ में आया ना। तो इमेज क्या होती है और ऑब्जेक्ट क्या होता है, आई होप क्लियर हुआ होगा, ठीक है। एक विजुअल रिप्रेजेंटेशन है, किसी चीज की विजुअल रिप्रेजेंटेशन जो हमारी आंख पर बनी, मैं इसको देख पा रहा हूँ तो डेफिनेटली इसकी इमेज मेरी आंख पर बनी होगी, और उन्होंने बोला होगा कि ये पेन है, मेरे माइंड ने इसे कैलकुलेट किया ना कि है क्या चीज, तो मैंने देखा है कि इस शेप का कुछ होता है तो उसे मैं पेन बोलता हूँ, समझ रहे हो ना इसको, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। आई होप आपको इंटरेस्टिंग लेक्चर और इंटरेस्टिंग पीपीटी समझ में आ रही होगी, ठीक है। अब बात आती है वर्चुअल एंड रियल इमेज की, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर 10th क्लास स्टूडेंट, ठीक है। वर्चुअल इमेज क्या होती है, रियल इमेज क्या होती है, आओ इसको सीखते हैं अच्छे से, बिल्कुल, ठीक है। देखो वर्चुअल इमेज क्या है, एन इमेज दैट कांट बी कैप्चर्ड ऑन ए स्क्रीन इज कॉल्ड वर्चुअल इमेज। मतलब क्या, जिसे हम एक्चुअल में स्क्रीन पे कैप्चर नहीं कर सकते हैं। पहले मैं बताता हूँ स्क्रीन में कैप्चर करने का मतलब क्या है। मैंने बोला कि अरे यार इसको स्क्रीन में कब कैप्चर कर सकते हैं, 1 सेकंड मैं आपको एक चीज दिखाता हूँ। मैं आपको लेंस दिखा रहा हूँ, ठीक है, 1 सेकंड लेंस निकाल रहा हूँ, मैंने संभाल के रखे हैं ताकि वो टूटे ना। कॉनकेव और कॉन्वेक्स सभी लेंसेज पड़े हैं, बट मैं आपको पहले, ये मैग्नीफाइंग ग्लास है ना, इसमें कौन सा लेंस है बताओ, इसमें कौन सा लेंस होगा, कमेंट बॉक्स में लिखोगे इसका इसका आंसर, ठीक है। अच्छा, तो ये जो लेंस है ये मेरे पास पड़ा है आपका कॉन्वेक्स लेंस। कौन सा लेंस है, कॉन्वेक्स, बीच में मोटा होता है, किनारों से पतला होता है, ये क्लियर है, ये है कॉन्वेक्स लेंस। ये जो इमेज बनाएगा ना इस साइड, इसकी इमेज जो इस साइड बनेगी, ठीक है, ये कॉन्वेक्स लेंस है वैसे, ठीक है, इसकी इमेज इसी साइड बनती है, वो मैं बताऊंगा। अभी मैंने अभी ये सब भूल जाओ, ठीक है, मैं आपको प्लेन मिरर से ही ज्यादा समझाऊंगा, क्योंकि आपको ये समझ में नहीं आएगा अगर आप पहली बार ही लेक्चर देख रहे हो। अगर आप रिवीजन क्लास में तो आपको तो पता होगा, लेकिन ये जनरली रिवीजन क्लास नहीं है। तो देखो इसे मैं समझा रहा हूँ, ये मैं बोला क्या अभी, देखो ये जो मिरर है, प्लेन मिरर, मेरे हाथ की इमेज इस प्लेन मिरर में बन रही होगी, देखो है ना, दिख रहा है मेरा हाथ, ये देख पा रहे होगे, है ना। तो प्लेन मिरर मेरी इमेज बन रही है, ये देखो, ये दिख रहा, हाथ दिख रहा होगा मेरा, ठीक है। तो जैसा है वैसा ही होगा, सीधी होगी एक तो, ठीक है, एक तो सीधी होगी, और क्या होगी, एक तो सीधी होगी और दूसरी वर्चुअल होगी, आभासी होगी, समझ पा रहे हो ना, ठीक है। ये
इसके अंदर एक्चुअली में मैं थोड़ी ना हूँ, ये आभास है ना, ठीक है। मतलब इसको स्क्रीन पीछे मतलब ये जो इमेज इसके अंदर बन रही है, क्या मैं इसको पीछे स्क्रीन में कैप्चर कर सकता हूँ क्या? अगर मैंने यहाँ पर कैंडल जलाई है, उस कैंडल की जो इमेज बन रही है उसे मतलब मान लो कि ये कैंडल है, ठीक है, यहाँ से सनरेज आ रही है, उसकी जो यहाँ पर परछाई बनेगी, इमेज बनेगी, ठीक है, या ऐसा मान के चलो कि ये जो लेंस है, ये लेंस इसकी जो इमेज बनाएगा, ठीक है, इसकी जो इमेज बनाएगा यहाँ पे, उस अगर मैं वहां पर एक कागज का टुकड़ा रखूँ ना, तो उस पर वो इमेज कैप्चर हो सकती है। क्या बोला है? रियल इमेज वो होती है दैट कैन बी कैप्चर्ड ऑन ए स्क्रीन, दैट इज कॉल्ड रियल इमेज। तो ये कौन सी इमेज बनाता है? रियल इमेज बनाता है। रियल रियल मतलब क्या कि एक्चुअली मैं तुम उसे स्क्रीन पर, मतलब अगर यहाँ से मैं लाइट भेज रहा हूँ और लाइट रे, समझ रहे हो ना, यहाँ से लाइट रे भेज रहा हूँ, तो इसकी इमेज अगर यहाँ पर बन रही है, तो अगर मैं यहाँ पर कागज का टुकड़ा रखूंगा ना, तो वो इमेज इस पर छप जाएगी, मतलब इस पर दिखाई देगी मुझे कागज के टुकड़े पर, नहीं तो जमीन पर दिखाई देगी, वरना कागज के टुकड़े पर दिखाई देगी, या मैं दीवार लगा दूं यहाँ पर, दीवार पर दिखाई देगी, मतलब कोई भी स्क्रीन में यहाँ पर लगाऊं तो वहां पर मैं उसे कैप्चर कर सकता हूँ। समझ पा रहे हो ना कैप्चर करने का मतलब? तो ऐसी इमेज को बोलते हैं रियल इमेज। क्या मैं जो इमेज इसके अंदर बन रही है, क्या उसे मैं पीछे कैप्चर कर सकता हूँ क्या? नहीं, पहली बात। और दूसरी बात क्या है कि जब इसने इमेज बनाई, रियल इमेज का क्या मतलब है, जब इसने इमेज बनाई तो एक्चुअली में रे गई और इस इमेज यहाँ पर दो रे मिली और इन्होंने क्या करा, इमेज का फॉर्मेशन किया, बट एक्चुअली में रेज मिली ना। लेकिन यहाँ क्या हो रहा है, अगर आप अपने को शीशे पे देखते हो ना, शीशे पे प्लेन मिरर पे देखोगे, तो आपने नोटिस किया होगा कि अच्छा, मैंने अभी थोड़ी देर पहले एक चीज बताई थी आपको, पहले यहाँ पर देखो, थोड़ी देर पहले दुनिया की कोई भी चीज मैं देख पाता हूँ ड्यू टू रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, मतलब और रे उससे टकराई होगी, मेरी आंख पर आई होगी। समझ पा रहे हो ना? रे उससे टकराई होगी और मेरी आंख पर आई होगी, तभी मैं उस चीज को देख पा रहा हूँ, नहीं तो मैं उसे नहीं देख पाता। क्लियर है? बैठ रहा है? समझ में आ रहा? ठीक है, कोई भी चीज अगर मैं देख रहा हूं जस्ट बिकॉज ऑफ वाई, व्हाट इज द रीजन ऑफ, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट, क्योंकि ड्यू टू रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, अगर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट हो रही है, टकरा के मेरी आंख पर आ रही, तब मैं एक कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहा हूँ। रियल इमेज क्यों बोलते हैं, बच्चों को समझ में नहीं, स्क्रीन कौन सी स्क्रीन, स्क्रीन पे कैप्चर कर सकते हैं, स्क्रीन पे कैप्चर नहीं कर सकते, समझा रहा हूं उसे, ठीक है। अच्छा, तो वर्चुअल इमेज में क्या है सीन, सॉरी, जो इस इमेज इसमें बनी है, क्या आप इसको पीछे कैप्चर कर सकते हो? नहीं, ये इसके अंदर जो बन गई नहीं कर सकते इसे पीछे कैप्चर, जैसे मैंने अभी इस लेंस का एग्जांपल दिया। दूसरी बात मैं आपको समझा दूं, जो ये मेरे पास बनी, जो इमेज बनी, एक्चुअली में कोई भी रियल इमेज कब बनती है, जब एक्चुअली में रे उससे टकरा के आती है, मतलब कोई भी चीज मैं आसपास देख पा रहा हूँ, मेरी आंख में इमेज इसलिए बन रही होगी क्योंकि रे एक्चुअली में उससे टकरा कर मेरी आंख पर जा रही है। समझ पा रहे हो ना? ठीक है, लेकिन वर्चुअल इमेज में ऐसा नहीं होता। क्या इसके अंदर मेरा जो हाथ बना है, ये जो इस शीशे के अंदर जो मेरा हाथ है, क्या एक्चुअली में उस हाथ से इमेज टकरा कर मेरी आंख पर आ रही? क्या नहीं आ रही? मैं खुद को देख पा रहा हूँ क्या एक्चुअली में, मैं जो इसमें दिख रहा हूँ अंदर शीशे के अंदर, क्या एक्चुअली में शीशे के अंदर रे जाके वापस आ रही? क्या ऐसा नहीं, शीशे के सरफेस से टकरा कर आ रही है, उस इमेज से टकरा कर नहीं आ रही है। समझ पा रहे हो ना? इसके अंदर जो व्यक्ति है उससे रे टकरा के नहीं आ रही है, एक्चुअली में रे किससे टकरा रही है, इस सरफेस से टकरा के वापस आ रही है। तो ऐसी इमेज को क्या बोलते हैं? वर्चुअल इमेज बोलते हैं, जहां रे एक्चुअली में वहां से वापस नहीं आ रही होती है। जो पीछे एग्जांपल दिया है देखो, यहाँ क्या रे एक्चुअली में वापस, सॉरी इधर साइड, इस साइड क्या रे एक्चुअली में वापस आ रही? क्या नहीं आ रही होंगी, ठीक है। लेकिन देखो यहाँ पर ये लेंस लगाई है, इस लेंस को मैं इस पीछे स्क्रीन में कैप्चर कर पा रहा हूँ, ये समझ पा रहे हो ना? देखो मैं थोड़ा झुक जाता हूँ, ये देखो यहाँ पर स्क्रीन में पीछे में कैप्चर कर पा रहा हूँ इसको, लेकिन यहाँ मैं कैप्चर कर पा रहा हूँ कर पाऊंगा क्या इसे? नहीं, क्योंकि मैं डायरेक्टली शीशे में देख रहा हूँ, लेकिन यहाँ मैं इसे कैप्चर कर सकता हूँ इस साइड। समझ रहे हो? ठीक है, पीछे देखो मैंने जो एग्जांपल दिया, जो ये लेंस का एग्जांपल दिया, पीछे मैं उसे कैप्चर कर पा रहा हूँ और एक्चुअली में रे वहां पर टकरा रही है, लेकिन यहाँ एक्चुअली में इस साइड, ये वर्चुअल में एक्चुअली में रे टकरा रही है क्या? नहीं, एक्चुअली में रे मिरर से टकरा रही है, उस आदमी से नहीं टकरा रही जो उसके अंदर है। देखो अगर मैं जितना पीछे को जाते रहूंगा, उसके अंदर का आदमी भी उतना पीछे जाते रहेगा, तो रे उतनी अंदर जाती रहेंगी क्या? नहीं, रे एक्चुअली में कहां से टकरा रही है? सरफेस से टकरा रही है। तो ऐसी इमेज को क्या बोलते हैं? वर्चुअल इमेज बोलते हैं। रियल इमेज का एग्जांपल आप प्रोजेक्टर देख सकते हो। प्रोजेक्टर में क्या होता है, प्रोजेक्ट जहां से प्रोजेक्ट करते हैं, जहां से लाइट आती है, सामने दीवार में सब दिखता है ना हमें, या जो पर्दा लगा रहता है उसमें सब कुछ दिखता है हमें। वो कैसे दिख रहा होता है बताओ? वो कैसे दिख रहा होता है? क्योंकि जितनी रे उस प्रोजेक्टर के थ्रू जा रही होती है, वो सब एक जगह पॉइंट पर टकरा रही होती है, तब वो इमेज क्रिएट करती है एक पर्टिकुलर पॉइंट पर। समझ रहे हो ना? तो ऐसी इमेज को क्या बोलते हैं? रियल इमेज बोलते हैं। इसका एग्जांपल भी हो गया। क्लियर है? यहाँ पर लिखा है इमेज फॉर्म्ड ऑन ए स्क्रीन यूजिंग, देख इमेज फॉर्म्ड ऑन प्लेन मिरर, मैंने अभी आपको बेसिक एग्जांपल दे दिया है। आई होप आपको वर्चुअल और रियल इमेज का पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। देखो यहां इसका बहुत अच्छा एग्जांपल मैंने ये एनसीईआरटी से उठाया था कि देखो यहां ये ऑब्जेक्ट रखा है, इसकी इमेज यहां बन रही है, मैंने वही ये शीशा रखा है, इसके पीछे कोटिंग किया, अभी मैंने समझाया था कि कोटिंग किसकी करी जाती है। ठीक है, तो इसके पीछे कोटिंग की हुई है, ये इमेज आई, टकराई,
और वापस चलेगी। इसने कहां से लेके कहां से टकराई, यहां से नहीं टकरा रही है, समझ लो ना। जहां टकराने का आभास होता है उसे क्या बोलते हैं, वर्चुअल इमेज बोलते हैं। क्लियर है? आई होप यहां तक क्लियर हुआ होगा। अगर फिर भी कोई डाउट होता है कमेंट बॉक्स में लिखो और सर से पूछो, सर मतलब मेरे से, ठीक है। अब बारी आती है मिरर एंड इट्स टाइप। तो देखो मिरर क्या होता है, देखो पीपीटी बनाने में बहुत काम किया आपके लिए, ठीक है, और अच्छे समझा रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, बस मेहनत आपको करनी है, ठीक है। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट। मिरर क्या होता है, देखो मिरर एंड इट्स, पहली बात प्लेन मिरर के दो टाइप होते हैं, ठीक है। तो मिरर मैंने समझा दिया, दो टाइप होते हैं, एक होता है प्लेन मिरर, एक होता है स्फेरिकल मिरर। प्लेन मिरर क्या होता है, जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस मतलब जहां से रे टकरा रही होती है वो अगर प्लेन होगा, स्मूथ होगा, उसे क्या बोलेंगे, प्लेन मिरर बोलेंगे। अगर रिफ्लेक्टिंग सरफेस स्फेरिकल है, ये ऐसी शेप का, ये समझ लो ना, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, अगर रिफ्लेक्टिंग सरफेस स्फेरिकल है तो उसे क्या बोलेंगे, स्फेरिकल मिरर बोलेंगे। डेफिनेशन किसके बेसिस पे बनाओगे, आपको रटनी नहीं है डेफिनेशन, ठीक है। डेफिनेशन किसके बेसिस पे बनाओगे कि सरफेस कैसा है। प्लेन मिरर क्यों कहा उसे, क्योंकि उसका सरफेस प्लेन है। स्फेरिकल मिरर क्यों कहा, उसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस स्फेरिकल है। रिफ्लेक्टिंग सरफेस का मतलब समझ रहे हो ना, कि जहां से रे एक्चुअल में टकरा के आ रही है, ये टकराई आई। क्लियर है? अब स्फेरिकल मिरर को हम दो पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। पहला होता है कॉनकेव मिरर, दूसरा होता है कॉन्वेक्स मिरर। क्या, पहला होता है कॉनकेव मिरर, दूसरा होता है कॉन्वेक्स मिरर। कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर क्या होता है, पहले इस पर चर्चा करते हैं। क्लियर है? अब देखो कॉनकेव मिरर क्या होता है, वो मिरर जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस इनवर्ड हो, ये ऐसे धसा हुआ हो, ये देख रहे हो, ये ऊपर बना हुआ है, देखो धसा हुआ है ना गड्ढा, ये केव शेप का है, देखो ये मतलब ऐसे चम्मच का एक स्पून है ना, स्पून चम्मच बोलते हैं हिंदी में, ठीक है। वो चम्मच पकड़ लो या डाड़ू पकड़ लो, तो डाड़ू की शेप कैसे होती है, ऐसी है ना, ऐसी होती है नाग जैसी, ये ठीक है। तो ऐसी कुछ शेप है, तो ये जो शेप है ऐसी टाइप की शेप होगी, अगर पीछे से कोटिंग की होगी तो इस मिरर को क्या बोलते हैं, मतलब इसका जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, इनवर्ड रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, अंदर की तरफ झुका हुआ है, ठीक है। तो उसे क्या बोलेंगे, कॉनकेव रिफ्लेक्टिंग सरफेस बोलेंगे। नहीं तो अगर वही बाहर की तरफ होगा तो उसको क्या बोलेंगे, कॉन्वेक्स रिफ्लेक्टिंग सरफेस बोलेंगे, जो मैंने यहाँ पर आपको दिखाया हुआ है, देखो इमेज में। क्लियर है? अब मिरर वुड रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज कर्व्ड इनवर्ड, मतलब अंदर की तरफ होगा। ये देखो यहाँ पर जो इसका यूज भी है, देखो कहाँ, शेविंग मिरर के लिए यूज होता है, डेंटिस्ट इसका यूज करते हैं, ठीक है। तो इसको क्या बोलते हैं, कॉनकेव मिरर, ठीक है। सिल्वर ब्लैक विद एल्यूमिनियम लेयर, मतलब उसके पीछे जो कोटिंग की जाती है इसकी की जाती है, ठीक है। उसके बाद कॉन्वेक्स मिरर जो होता है वो कैसा होता है, बल्जिंग, जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस बाहर की तरफ हो, मतलब अगर अंदर साइड कोटिंग कर दूं तो रिफ्लेक्टिंग सरफेस क्या हो जाएगा, ये ऐसे, मतलब रे यहां टकराएगी और फिर जाएगी। क्लियर है? कॉनकेव जो मिरर होता है वो रेस को क्या करता है, कन्वर्ज करता है, एक पॉइंट पर लेके आता है। मतलब अगर रे इस कॉनकेव मिरर से टकराई, अभी मैं समझा रहा हूं सबका और डीप जाएंगे, बस पहले मेरे पे फोकस करो, पीपीटी से नोट्स उतारो, मेरे पे फोकस करो, एवरीथिंग विल बी क्लियर्ड, ठीक है। तो रे गई टकराई एक पॉइंट पाई, रे गई टकराई एक पॉइंट पाई, रे गई टकराई एक पॉइंट पाई, रे गई टकराई एक पॉइंट पाई। मतलब क्या हो रहा है, रे किसी एक टकराने के बाद, मिरर से टकराने के बाद एक पॉइंट से होकर जाएंगी। तो इसका मतलब होता है कि जो कॉनकेव मिरर है दैट इज कन्वर्जिंग, ये रे को एक पॉइंट पर लेके आ रहा है। क्लियर है? और कॉन्वेक्स मिरर होता है डाइवर्जिंग, डाइवर्ज करेगा रे को, फैलाएगा रे को। क्लियर है? अभी इस पर चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले इसका यूज कहाँ का होता है, देखो रियर व्यू के लिए, ठीक है, और गाड़ी के सिक्योरिटी मिरर के रूप में भी यूज होता है, ठीक है। गाड़ी में रियर व्यू के लिए, रियर व्यू मिरर के लिए भी इसका यूज होता है। क्लियर है? आई होप यहाँ तक समझ में आ गया। इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस कैसा होता है, बल्जिंग होता है, बाहर की तरफ होता है। क्लियर है? अब मैं आपको इसमें कुछ स्पेसिफिक चीजें बता रहा हूं, उस पर फोकस करना, ठीक है। देखो ये रहा, एक सेकंड में कलर चेंज कर रहा हूं पेन का। तो देखो ये जो स्फेरिकल मिरर है ना मेरे पास, ये ठीक है, इसका सरफेस कैसा है, स्फेरिकल। अगर मैं इसको यहां से काट दूं, ये हिस्सा मैंने इसका कट कर दिया। क्लियर है? तो कट करने के बाद मुझे ये हिस्सा मिला, एक सेकेंड, ये स्फेरिकल मिरर था, इसका मैंने ये हिस्सा काट दिया। तो काटते हैं पहले, ठीक है। तो जो कटा हुआ पार्ट है ना, अगर उसके मैं इस साइड कोटिंग कर दूं, लेट मी चेंज द कलर। जो कटा हुआ पार्ट है ना, अगर मैं उसके इस साइड कोटिंग कर दूं, ये देख पा रहे हो, ये अगर मैं इस साइड कोटिंग कर दूं तो जो मुझे मिरर मिलेगा, क्योंकि इसका सरफेस कैसा, रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऐसे, मतलब रेज आएंगी, टकराएंगी और एक पॉइंट से होकर जाएंगी। ये यहां से रे गई, टकरा के एक पॉइंट से होकर गई, सेम रे गई, टकराई, एक पॉइंट से होकर जाएंगी ये। तो इसने क्या किया, रे इसको कन्वर्ज कर दिया, एक पॉइंट पर डाल दिया, ठीक है। तो ऐसे मिरर को बोलते हैं कॉनकेव मिरर। सेम यही अगर कोटिंग इस साइड कर दूं
तो ये मेरा क्या बन जाएगा, डाइवर्जिंग। तो रिफ्लेक्टिंग सरफेस ये वाला हिस्सा हो जाएगा, बल्जिंग सरफेस मैंने बोला जिसे, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। तो इसमें अब बारी आती है आपकी इनके डिफरेंट डिफरेंट टर्म्स की। मतलब अगर मैं, ये मेरे पास कॉनकेव मिरर है, इससे मतलब कुछ डिस्टेंस पर एक ऑब्जेक्ट रखूं तो इमेज कितनी दूर बनेगी, तो हम ये भी कैलकुलेशन कर सकते हैं, ठीक है। अभी आप अगर आप अगर अभी नए बच्चे हो और इससे पहली बार भी ये वीडियो देख रहे हो राधे क्लासेस में स्पेशली, तो पहली बार चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ठीक है, शेयर करें अपने दोस्तों से, ठीक है। इतने इंटरेस्टिंग नोट्स हम आपके लिए लेके आए हैं, उसको उसके लिए तो डेफिनेटली शेयर करें और चैनल को लाइक करें, ठीक है। एंड उसके बाद मैं आपको एक चीज बताना चाह रहा हूँ, ये जो सारे टर्म्स है ना, ये जितने भी सेंटर ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर, ये सब क्या हेल्प करते हैं, ठीक है। एक सेकंड मैं आपको यहाँ पे अच्छे से दिखाऊं, ये वाले टर्म्स से देखो, ठीक है। यहाँ पर मेंशन है सेंटर ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर, फोकस, पोल, प्रिंसिपल एक्सिस, अपर्चर, रेडियस ऑफ कर्वेचर, सब कुछ मेंशन है ना। तो ये सब हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में, क्योंकि इसका सेकंड पार्ट अभी, क्योंकि मुझे नेक्स्ट लेक्चर लेना है 12th क्लास का, तो पहले मैंने सोचा कि आपके लिए एक क्लास बना दी जाए। तो ये पर डे के हिसाब से अगर आप क्लास देखते हैं तो आपके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल रहने वाला है। पर आप नोट्स भी जरूर बनाएं, मैं एक प्लेलिस्ट बना दूंगा और सारी क्लासेस उसमें डाल दूंगा, ठीक है। अगर हाफ एन आवर की क्लास आप डेली देखते हैं तो मेरे हिसाब से आपके बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे। इसके न्यूमेरिकल से भी हम करेंगे, पीवाईक्यूज हम डेफिनेटली लगाएंगे। एंड 1 अप्रैल से हमारी क्लासेस स्टार्ट होने वाली है, डेफिनेटली आप इन्हें ज्वाइन करें। अगर वीडियो पसंद आई तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग राधे क्लासेस।